गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में जानते हैं कि अनुनासिक क्या होती है। अनुनासिक को इंग्लिश में कहते हैं सेमीनेजल। सेमीनेजल, सेमी मतलब छोटा, नेजल मतलब जो नाक के द्वारा बोले। तो अनुनासिक क्या होता है? इनके उच्चारण में वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अनुनासिक उसे कहते हैं जब हम कोई शब्द को उच्चारण करते हैं, जब हम कोई वाक्य को उच्चारण करते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका वायु मुख, मुख मतलब मुंह, मुंह से वायु मतलब हवा, मुंह से हवा निकलती है और नाक से भी हवा निकलती है, यानी दोनों से निकलती है। जैसे इसका चिन्ह जो होता है ऊपर में चंद्र बिंदु के तरह लिखते हैं। जब भी कोई लिखते हैं वर्ड्स, उसके ऊपर जो है चंद्र बिंदु लिखते हैं, वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे चांदी, सांप, आँख, दांत, गांव, मांगना, महंगाई आदि। ठीक है, ये अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। ऐसा नहीं कि सब व्यंजन में ही होता है, सभी स्वरों के साथ होते ही। तो कभी कभी मात्रा वाले शब्द में अनुनासिक के स्थान पर स्थान की कमी के कारण अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे मैं, हैं आदि। कहीं कहीं अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्द ही बदल जाता है। जैसे आप दो तरीके से एक ही वर्ड शब्द को लिखिए। जैसे हंस लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, अनुस्वार की मात्रा होती है, हंस होते, क्योंकि हंस एक पक्षी का नाम है। वहीं उसको दूसरे शब्दों में अगर लिखते हैं तो हंस, हंस, हंसना, हंसना एक क्रिया है। तो जब हम हंसना लिखते हैं तो उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, तो आप अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। इसी तरह चलिए, आशा करती हूँ कि अनुनासिक आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे अनुस्वार की तरफ। अनुस्वार क्या होती है? सिर्फ एक बिंदु, उसका इंग्लिश में बोलते हैं नेजल। तो अनुस्वार का उच्चारण जो है केवल नासिका से होता है। नासिका मतलब नाकों के द्वारा होती है। जब हम उच्चारण कोई भी चीज़ बोलते हैं, उच्चारण करते हैं अनुस्वार का, तो उसका नासिका से उच्चारण होता है। लेकिन अनुनासिक में आपने क्या देखा, वह मुख से वायु भी निकलता है और नासिका से भी, दोनों से निकलता है। यह व्यंजनों के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर आता है, तब इसका रूप अनुस्वार होता है। यह कह रहा है यह व्यंजनों के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर आता है, इसका रूप अनुस्वार होता है। जैसे अंदर, अंदर में चंद्र बिंदु नहीं हो सकता। कंचन, बंदर, अंगूर, कंधा, कंधा, लंबा आदि। तो इसी तरह अनुस्वार की परिभाषा को बताया गया है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में आपने देखा कि क्या अलग अलग मात्राएं हैं, मतलब फ़र्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं विसर्ग की ओर। विसर्ग क्या होता है? अक्सर संस्कृत शब्द है ये। अक्सर संस्कृत शब्द में जब हम कोई चीज़ शब्द का लिखते हैं तब उसके ऊपर हिंदी और संस्कृत में कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा रिलेटेड है उससे हिंदी और संस्कृत। जिसको हिंदी अच्छी आ जाएगी अच्छे से, उसको संस्कृत भी आ जाएगा। तो विसर्ग जो होता है वह संस्कृत का शब्द होता है। इसे इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, जैसे अतः, अतः के लास्ट में क्या लगा, तह, तह के समीप विसर्ग की मात्रा लग गया। प्रातः, नमः, संभवतः, फलतः, क्रमशः आदि, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। क्या आ रहा है? ह के समान मतलब अतः, अतः में जब लास्ट में लगा
तो क्या आया, ह के बराबर, ह का उच्चारण आ रहा, प्रातः। ये संस्कृत वर्ड है, अगर आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो ऐसे ही उसके उच्चारण किया जाता है। अब आ के अपने एक पूरा चंद्र बिंदु में पढ़ा अनुनासिक। अब एक कुछ ऐसे वो शब्द होते हैं जिसमें हाफ चंद्र बिंदु होता है। जैसे यह कब होता है, आइए देखते हैं। यह स्वर केवल अंग्रेजी के शब्दों में ही होता है। यह स्वर क्या होती है, केवल अंग्रेजी के शब्दों में ही आता है। जैसे डॉक्टर, जब आप लिखते हैं तो डॉक्टर क्या है, एक इंग्लिश वर्ड्स है, अंग्रेजी शब्द है। इसको जैसे हाफ चंद्र बिंदु इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑफिस, कॉलेज, बॉल आदि। इसे आगत स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे आगत स्वर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और आ के बारे में समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए, हिंदी बहुत आसान हो जाएगी आप सबकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।